प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल डिफेंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 14 को। यह लेक्चर एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स पर होगा और आज का हमारा टॉपिक होगा मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और शायद यहाँ से तैयारी करने के बाद आपको कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो पहला मेथड होगा हमारा क्रिस्टलाइजेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी खास सॉल्वेंट में जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनके सॉल्बिलिटी के आधार पर हम क्रिस्टलाइज इस प्रोसेस को करते हैं। यानी इस मेथड में दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्बिलिटी और वेरियस कंपोनेंट डिजॉल्व इन द कॉमन सॉल्वेंट। किसी कॉमन सॉल्वेंट में उनके सॉल्बिलिटी के आधार पर हम उसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल इनके मिक्सचर ऑफ KNO3 छूट गया है, KNO3 और NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड KNO3 एंड NaCl को सेपरेट करते हैं बाई क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। देखिए आपको मेथड ऑफ सेपरेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस बात को हम जो बताने वाले हैं, जो जितने भी टाइप का मेथड ऑफ आपको सेपरेशन मिक्सचर बताया जाएगा, सभी को ध्यान में रखिए। उनके एग्जाम्पल को खासकर उनके एग्जाम्पल को याद रखिए कि कौन से एग्जाम्पल किस प्रोसेस में लिखवाए गए हैं। आपको यही पूछे जाते हैं कि ये जो एलिमेंट दिए हुए या फिर दो मिक्सचर दे देंगे, बोलेंगे दो कंपोनेंट दे देंगे, बोलेंगे ये किस मेथड से सेपरेट किया जा सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल होगा सेपरेटरी फनल। किसके द्वारा? सेपरेटरी फनल। इसमें क्या होता है, इस मेथड में जनरली दो इमिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं उन्हें क्या कहता है, सेपरेट किया जाता है। जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को किस तरह सेपरेट करते हैं, ये सेपरेटरी फनल के मेथड से। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, उन आयरन के ओर से आयरन को निकालते हैं सेपरेटरी फनल के मेथड से ही। वो दोनों क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड के। देखिए आयरन जनरली अपने ओर में क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके जो इमिसिबल लिक्विड यानी जो आपस में मिलने वाले नहीं, जैसे ऑयल और वाटर आपस में नहीं मिल सकते हैं, उन्हीं ऐसे ही सब्सटेंस को सेपरेटरी फनल के द्वारा सेपरेट किया जाता है। सब्लिमेशन क्या होते हैं? देखिए सब्लिमेशन आपको हम बहुत बार बताए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ डेफिनेशन देते हैं सब्लिमेशन का, कि वैसे सब्सटेंस फिर वैसे सॉलिड जो डायरेक्टली सॉलिड से कहाँ पे गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए बाई हीटिंग के द्वारा, हीटिंग के प्रोसेस से थोड़ा सा हीट हो या फिर कुछ जितना उसको हीट चाहिए चेंज होने के लिए उतना हीट मिले और वो क्या हो जाए, सब्लिमेबल हो जाए। उसी को सब्लिमेबल सब्सटेंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल कपूर होते हैं, कैम्फर के बारे में सुनेंगे, आयोडीन, ये सब क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है। देखिए इस प्रोसेस में जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जनरली क्या होते हैं कि दो कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर में, एक वोलेटाइल कंपोनेंट होता है और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा सा हीट देते हैं तो वोलेटाइल कंपोनेंट ये क्या होते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सिर्फ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी जो होते हैं या फिर नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी जो उसमें बच जाते हैं उस मिक्सचर में। तो क्या होता है, वहाँ से आपका मिक्सचर सेपरेट हो जाता है। जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखिए इनकी एग्जांपल है, उस एग्जांपल को आप याद रखिए, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब इनके एग्जांपल है, ये सब इससे सेपरेट किए जाते हैं। बेंजोइक एसिड, कैम्फर आपको बताया था, कपूर, आयोडीन और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, इस मेथड से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं अपने। और देखिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोडीन I2 जो है ओनली हैलोजन विच सब्लिमेबल, यानी पूरे हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं, इन सभी हैलोजन में आयोडीन ही I2 ऐसा जो हैलोजन है जो सिर्फ सब्लिमेबल होते हैं। इस बात को, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए अच्छे से। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल ड्यू टू डिकम्पोजिशन। अब पूछेगा MCQ में अमोनियम क्लोराइड क्यों सब्लिमेबल होते हैं या फिर क्यों सब्लिमेबल होते हैं, तो इसलिए होते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज कर जाते हैं। क्या कहते हैं वो, क्योंकि उनके अपने डिकम्पोजिशन के कारण वो क्या होते हैं, सब्लिमेबल होते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस जनरली ये भी ऐसे लिक्विड के लिए किया जाता है, जिसे हम अगर बॉयल करते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं करे, क्या करे, वो डिकम्पोज नहीं करे, और या फिर वैसे मिक्सचर हो जो क्या है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को कंटेन करे, या फिर हीट करने पे वोलेटाइल ना हो जाए, मतलब उड़ नहीं जाए। तो वैसे लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मेथड यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विच बॉयल्स विदाउट डिकम्पोजिशन, वो बिना डिकम्पोजिशन के बॉयल कर जाए और कंटेन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। जैसे एग्जांपल देखिए, प्योर वाटर को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सी वाटर से बाय डिस्टिलेशन के द्वारा। देखिए जो सी वाटर होते हैं, प्योर वाटर, जैसे उसमें नमक पाए जाते हैं, अगर आप उसको हीट करते हैं तो नमक डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो सिर्फ हीट होते हैं और न ही वोलेटाइल होते हैं, वो नमक वहीं पर जाते हैं, वाटर क्या होता है आपका अलग हो जाता है। तो वही क्या होता है, प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय डिस्टिलेशन के द्वारा,
मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टोलिन, टोलिन के द्वारा मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टोलिन के मिक्सचर को आप सेपरेट करते हैं। बेंजीन एंड एनिलीन, ये सब देखिए जितने एग्जांपल आपको लिखवाए जा रहे हैं उस सब एग्जांपल को ध्यान में रख के याद कीजिए इस बात को, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड को उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, बॉइलिंग पॉइंट के आधार यानी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर उन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इनके पेट्रोल एग्जांपल हुए, डीजल हुए, केरोसिन हुए, इन सभी के क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, बॉइलिंग पॉइंट के जैसे मान लीजिए हीट कर रहे हैं हम, हो सकता है कि मान लीजिए सब्सटेंस ए है, मान लीजिए सब्सटेंस बी हो सकता है हीट कर रहे हैं, तो ए सब्सटेंस पहले बॉयल हो जाता है, तो ये क्या होता है, पहले बॉयल होकर इवेपोरेट कर जाएगा, तो वहाँ से उसको हम वाले एक टनल से ले जाके हम अपने दूसरे जगह स्टोर कर लेंगे और फिर ये बच जाएगा। या फिर अगर बी का मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, लेट अस अज्यूम बी का पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है और ए का मानिए 90 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे 70 डिग्री सेल्सियस आएगा तब तक तो बी आपको क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से बॉयल होकर। लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ ए सब्सटेंस उसमें बच जाएगा। मान लीजिए 3 सब्सटेंस, एक सी भी सब्सटेंस रहता, उसका अगर 100 डिग्री सेल्सियस रहता तो 70 पे बी निकल जाता, और जैसे आप 90 आते तो ए निकल जाता, और फिर बाद में आपका सी उस सब्सटेंस में, उस टनल में आपका जो फनल में जिसमें आप जो कर रहे हैं आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, वो उसमें बच जाता, यानी तीनों आपका मिक्सचर देख रहे हैं सेपरेट हो जाता। नेक्स्ट समझते हैं हम क्या अपने नेक्स्ट स्टीम डिस्टिलेशन को। किसको समझते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन को। देखिए बच्चों, अगर आपको हम लग रहा है कि थोड़ा अगर फास्ट बोल रहे हैं तो वीडियो को स्लो करके देखिए, आपको वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। आपका मेन मोटो समझना है, क्योंकि देखिए फास्ट इसके लिए बोल रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाने से वीडियो बच्चे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना बड़ा वीडियो है। इस कारण आप थोड़ा इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो थोड़ा स्लो कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ में आ रहा है तो अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टीम डिस्टिलेशन। क्या है स्टीम डिस्टिलेशन, देखिए स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये भी लिक्विड के ही प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, लिक्विड के प्यूरिफिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है। और इसमें वोलेटाइल स्टीम फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, इसमें क्या किया जाता है कि वोलेटाइल स्टीम को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है। इसमें कहते हैं कुछ ऐसे वोलेटाइल स्टीम होता है जो उड़ जाते हैं और उसको सेपरेट कर लिया जाता है कौन से, नॉन वोलेटाइल जो नहीं उड़ने वाले कंपोनेंट होते हैं उसमें। जैसे इट इज़ द मेथड यूज टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई लिक्विड के लिए होता है एंड एप्रिसिएबली वोलेटाइल। एप्रिसिएबली वोलेटाइल करने का मतलब पर्याप्त रूप से जो वोलेटाइल हो पाए, अच्छे से वोलेटाइल हो पाए फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, समझ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से। जैसे एग्जांपल इसके ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल को सेपरेट किया जाता है इस मेथड के द्वारा। एनिलीन को इज ऑल्सो प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड, एनिलीन को भी प्यूरिफाई किया जाता है इस मेथड के द्वारा। तो ठीक है मेथड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या मेथड है, इवोपोरेशन में क्या पढ़ते हैं, इवोपोरेशन में होता है कि ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, ऑब्टेन करते हैं किसी भी सॉल्यूबल सॉलिड को हम इसमें ऑब्टेन करते हैं बाय वेपराइजिंग सॉल्वेंट, यानी कहने का मतलब यानी जो हमारा कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे मिक्सचर जो होते हैं हमारे मिक्सचर में क्या होते हैं, एक सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, तो जो सॉल्वेंट होते हैं उसके वो क्या होते हैं, वो वेपराइज कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वेपराइज कर देते हैं। और जो हमारा सॉलिड है उसके अंदर वो उस मिक्सचर में रह जाता है। जैसे मान लीजिए आप वाटर को और सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट और वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, तो उसको आप किस तरह से इवेपोरेट करते हैं। जैसे वाटर क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्ट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, या फिर आप कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है। तो क्या करते हैं हम, जैसे इवेपोरेट करते हैं तो ये सॉल्वेंट क्या होते हैं, वाटर क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं, और सॉल्ट हमें सिंपली मिल जाता है। यही बात इसमें बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं अपने क्रोमेटोग्राफी को। कौन से हमारे मेथड ऑफ सेपरेशन को, क्रोमेटोग्राफी को टी स्वेट के द्वारा 1983 में दिया गया था। इसे 1983 में टी स्वेट के द्वारा दिया गया था। और इस मेथड में जनरली क्या दिखा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी आप जो सूटेबल एब्जॉर्बेंट है, किसी सूटेबल ऑब्जॉर्बेंट के कंपैरिजन में देखा जाता है कि आपके मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो कितने ऑब्जॉर्व हो पा रहे हैं उस सूटेबल एब्जॉर्बेंट से, यानी किसी सूटेबल एब्जॉर्बेंट को उसमें रखा जाता है। और आपके मिक्सचर जो होते हैं उसमें उनके जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें देखा जाता है कि कौन पहले या कौन बाद में एब्जॉर्व हो रहा है उसके अनुसार इसे हम सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिक्सचर होगा उसमें ए बी कंपोनेंट मान लीजिए पड़ा होगा उसके अंदर, उसमें अगर हम कोई सूटेबल सॉल्वेंट को कोई सूटेबल एब्जॉर्बेंट को डालते हैं, अगर ए जल्दी एब्जॉर्व हो जा रहा है बी से तो ए सब एब्जॉर्व हो जाएगा, उसका हम क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे, तो हमारा ए और बी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यही बात इसमें बताया जा रहा है क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक में।
बहुत ही फेमस टेक्निक है, ये नया टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड टू सेपरेट ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल। देखिए इस मेथड में भी ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल को सेपरेट किया जा सकता है। स्टीम डिस्टिलेशन में भी किया जा सकता था। और क्या होता था इसमें आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में भी क्या होता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफेनॉल को क्या कहता है, सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू सेपरेट ब्लू और रेड डाइज। ब्लू और रेड डाइज को सेपरेट करने के लिए होता है, ब्लू और रेड डाइज को सेपरेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा टू सेपरेट प्लांट पिगमेंट एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट। देखिए प्लांट के पिगमेंट्स को और कुछ अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स को भी सेपरेट करने के लिए ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एटोमोलिसिस। एटोमोलिसिस में क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए गैसेस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। और ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के आधार पे उनके डिफरेंट गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन के, जो उनके डिफ्यूजन के डिफरेंसेस के रेट हैं उनके आधार पे इनको क्या कहता है, सेपरेट किया जाता है। इस एग्जाम्पल बोलते हैं यूरेनियम का UF6 235 और U38 UF6 आर सेपरेटेड बाई दिस मेथड। ये यूरेनियम का कंपाउंड है, इन्हें क्या कहता है, इससे इसको सेपरेट करता है। देखिए यूरेनियम और F क्या है, फ्लोरीन है। ये दोनों को एक का एटॉमिक मास 235 है, एक एटॉमिक मास 238 है। उनके देखिए जैसे देखिए जो डिफ्यूजन जो होते हैं वो मास पे ही डिपेंड करते हैं। उनका जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो मास पे ही डिपेंड करता है। इसके कारण मास देखिए यहाँ 235 मास है, यहाँ 238 मास है, तो इसके कारण मास पे डिपेंड कर रहा है और दोनों गैसेस है, तो इसके कारण क्या ये एटोमोलिसिस प्रोसेस से ही क्या होगा, सेपरेट होंगे। तो इसके कारण इसका क्या कौन सा इसका प्रोसेस होगा, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि U235 UF6 और 238 UF6 ये कौन से प्रोसेस से सेपरेट होते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन दिया जाए, इवेपोरेशन दिया जाए, क्रोमेटोग्राफी दिया जाए, एटोमोलिसिस दिया जाए, तो आप कौन सा टिक लगेगा, एटोमोलिसिस को टिक लगा दीजिएगा। तो नेक्स्ट समझते हैं क्या डायलिसिस क्या होते हैं। देखिए डायलिसिस को समझने का चीज़ है, देखिए डायलिसिस जो थॉमस ग्राहम के द्वारा दिया गया था 1861 में थॉमस ग्राहम्स के द्वारा डायलिसिस प्रोसेस को बताया गया था। और इस प्रोसेस में क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल देखिए 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, आपको पता है, सॉल्यूशन में होते हैं, कोलाइडल होते हैं और सस्पेंशन होते हैं। तो यहाँ कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है, उनके क्रिस्टलॉइड से किस तरह से, बाई एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा या फिर पार्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन के जो पिगमेंट होते हैं उनसे क्या कहते हैं, सेपरेट किया जाता है। डायलिसिस प्रोसेस में कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है बाई पार्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो भी एनिमल मेम्ब्रेन होते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है FeOH का होल थ्राइस। फेरिक को देखिए, फेरिक होते हैं आयरन का Fe का ऑक्साइड, और जब फेरस ऑक्साइड लिख दिया जाए, फेरस हाइड्रोक्साइड, तो FeOH का होल ट्वाइस। फेरस हाइड्रोक्साइड के लिए FeOH का होल ट्वाइस, देखिए कुछ डिफरेंस है, इसको याद रखिए। और फेरिक के लिए FeOH का होल थ्राइस होता है। यानी फेरिक में क्या होते हैं, आयरन के +3 चार्ज होते हैं और फेरस में आयरन पे +2 चार्ज होते हैं। तो इनके यहाँ पर क्या हुआ, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। यही हमारा था आज का टॉपिक में। हम जितने भी टाइप ऑफ आपको ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन और मिक्सचर थे, 10 टाइप के मेथड ऑफ सेपरेशन और मिक्सचर को बताया गया है। आपको इसी से पूछा जाएगा, यहाँ से कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। चलिए, तो ये मेरा लेक्चर एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड का लास्ट लेक्चर था। हमने पूरे एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड के एक कंसेप्ट को आपको बता दिया गया है। आप पूरे ध्यान से पढ़िए, एक लेक्चर को देखिए और समझिए। कहीं भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सॉल्यूशन का, आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। तो क्या है, आगे हम अब पढ़ेंगे डिफरेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं इनसे, वो सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।